नमस्कार, साइको जी, एस्ट्रोथेरेपी चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में भी आपने देखा, हमने बताया था कि साइको एस्ट्रोथेरेपी एक नई किस्म की हमने थेरेपी को यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं या लोग हैं जिनको मनोवैज्ञानिक वे से अपने माइंड को शांत करने की, रिलैक्स करने की, खुशनुमा रहने की ज़रूरत है, वो किस तरीके से थेरेपीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल रह सके, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनके आपस के संबंध अपने आप से और दूसरों के साथ बढ़े। तो वो साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ में हम करते हैं। सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपीज़ और बहुत किस्म की थेरेपीज़ हैं। तो साइको एस्ट्रोथेरेपी जो रविंद्र जी हैं हमारे विशेषज्ञ एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, वास्तु के, तो ये दोनों ही विज्ञान हैं, ज्योतिष विज्ञान और मनोविज्ञान। जब हम दोनों का समन्वय हो जाता है, तो जब लोग हमारे पास अपना दुखी गाथा लेके आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो कई लोग बोलते हैं सर कि हमने लाखों खर्च कर दिए हवन में या वो पंडित जी के साथ पूजा कराई और हज़ारों 25-26 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार खर्च हो गए। तो हम ये बोलते हैं कि भई एक ब्लड टेस्ट में कितने पैसे लगते हैं, सीटी स्कैन जी, में कितने पैसे लगते हैं। हुँ, तो उसी तरह ये भी तो ज्योतिष भी तो विज्ञान है। तो अगर हमारे लोग इस विज्ञान को सही ढंग से यूज़ करें, इसकी ट्रेनिंग भी हम अपने हॉस्पिटल में दे रहे हैं जी, और कितना फ़ायदा लोगों को पहुंच रहा है। तो आज हम जो बातें करेंगे, आपके साथ भी जो शेयर करेंगे, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक लेडी है, वो 50 साल की है, उसके 2 बच्चे हैं और एक बेटी, एक बेटा, दोनों ही टीनेजर्स से आप यंग एडल्ट्स कह सकते हो कि वो 25-26 साल के हैं। उनको भी डिप्रेशन है, ये लेडी आई थी, इनको भी खूब सारी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन हो गया था और हमारे पास वो थेरेपी के लिए आए थे। उनकी हमने रिग्रेशन थेरेपी किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, साइकोथेरेपी के भी कई तरह की मोडालिटीज़ उनके साथ यूज़ की। फिर हमने बोला कि आप एस्ट्रोलॉजिकल चेकअप भी करा के देखो भई, एस्ट्रोलॉजिकल चेकअप से ज्योतिष विज्ञान से कितना फ़ायदा होगा कि वो रिसेप्टिविटी और साइकोथेरेपी जो हम सजेशंस दे रहे हैं, वो इम्प्रूव हो जाती है। तो उन्होंने आज दिखाई थी आपको, जी। अभी हम बस वो देख के ही आ रहे हैं। तो आप बताइए सर, इनका लेडी का नाम सोनिया है, नाम बदल दिए हैं, लेकिन हम सोनिया से ही हम ये बात करते हैं। तो सर बताइए। देखिए, जो आज के क्लाइंट थे, उनके चार्ट को देख के हमें जो समझ में आ रहा था, क्योंकि जो भी है ज्योतिष है, ये वेदों का विज्ञान है। हुँ, सनातन पद्धति के द्वारा जो वेदों की रचना रही, वेदों का के समय से, वेदों की उत्पत्ति काल से अगर हम माने, तो सभी विज्ञानों की उत्पत्ति वेदों से ही मानी गई है। जो वेदों की ऋचाएँ हैं, ऋषियों ने, महर्षियों ने अलग-अलग ऋचाओं का, अलग-अलग मंत्रों का आविष्कार किया और उनको एक पद पंक्ति रूप में और पद्य रूप में वेदों के अंदर स्थापित किया। उन्हीं वेदों के जो चक्षु कहे गए हैं, ज्योतिष, आँखें हैं वेदों की, तो आँखों के द्वारा हम देखते हैं किसी भी चीज़ की अच्छाई को, बुराई को, है ना? उससे हमें आभास होता है चीज़ की प्रकृति का, स्वभाव का, उसके बदलाव का, या उससे संबंधित जो गुण हैं, अवगुण हैं उनका। तो जब हम वेदों की दृष्टि से देखते हैं, तो पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, आयुर्वेद की पद्धति का इलाज के दौरान प्रयोग करते थे, तो उसमें भी ज्योतिष के द्वारा दवाइयों का बनाना, मतलब औषधि का निर्माण करना, औषधि तोड़ना, औषधि देने का समय रखना, वो सभी थे। तो हमारे जो ज्योतिष और चिकित्सा है, ये जुड़ के चली है सदा से। और हुँ, हम कहें कि मनोवैज्ञानिक पद्धति, ये भी हमारे वेदों की पुरानी पद्धति रही है, जिसमें ऋषि मुनियों की कथाओं द्वारा, उनके द्वारा, व्रत द्वारा, मेडिटेशन का द्वारा, अगर मंत्रों के द्वारा, जीवन शैली के द्वारा, जीवन को किस उम्र तक किस उसमें जीना चाहिए, है ना? तो अलग अलग उन्होंने आश्रमों का निर्माण किया, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम आश्रम का हुआ, फिर आपका गृहस्थ आश्रम हुआ, वानप्रस्थ आश्रम हुआ। हुँ, इसी प्रकार 4 आश्रमों का निर्माण किया गया और फिर उन आश्रमों के द्वारा हमारी जीवन शैली तय हुई। तो हमारा जो वैदिक वैज्ञानिक पद्धति रही है,
वो जीवन से जुड़ी है। मानिए हम प्रकृति पूजन करते हैं, जलीय पूजन, देवताओं का पूजन, पेड़ों का पूजन, हम सभी का पूजन करते हैं। सनातन सिखाता है पूजन कि आप सभी चीजों का सम्मान कीजिए। उसी सम्मान के द्वारा जब हम मनोविज्ञान, जिसको लोगों ने पाश्चात्य ज्ञान के रूप में सामने लाना स्टार्ट किया, तो हमने उस पर कहा कि ये ज्ञान जो है ये सनातन पद्धति का ही ज्ञान है, वैदिक पद्धति से ही निकला है। और वेदों से आपको वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक ढांचा है, संस्था है, कार्य करने की प्रकृति, वो समझ में आ जाएगी। तो इन सभी को मिला के जब हम वर्क करते, कार्य करते, तो हमें ना बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और मैं और भी लोगों से कहूँगा जो ज्योतिष के, मनोविज्ञान की फील्ड में है, चिकित्सा की फील्ड में, वो ज्योतिष और इनको जोड़ के अगर कार्य करेंगे तो उनको भी नए रिसर्च प्राप्त होंगे, नए लाभ प्राप्त होंगे और लोगों की सहायता वो आसानी से कर पाएंगे। तो इन सभी विषयों को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं जो आज का हमारा ये केस था, कहें क्लाइंट था। तो जो उनको समस्या थी वो तो वो जानते ही थे, मैम के साथ उनका डिस्कस भी हुआ था, मैम ने अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किए, उनसे भी चीज़ें निकली। लेकिन मैं आज अचानक उनसे मिला और मतलब मुझे मैम के घर किसी काम से आना था और मैं आया और तो उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे भी एस्ट्रोलॉजी का रिपोर्ट चाहिए। तो हमने बात की और मैंने उनको फिर जब हॉरोस्कोप रीडिंग किया तो मैंने बोला और जो चीज़ें उनसे बोली, वैवाहिक संबंध के बारे में, जीवन की चर्चा के बारे में, संतान सुख के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में, तो बड़े ध्यान से उन्होंने सुना भी और जवाब भी, अच्छे से जवाब भी दिए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है, अगर आप ज्योतिष को, डॉक्टर को, वैद्य को अगर सही जवाब, सही बातें बताएंगे अपने जीवन के बारे में, तो आपको रिपोर्ट भी सही ही मिलेगी। तो उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ कहें कि पूर्ण सहयोग किया और हमें सही जवाब उन्होंने अपनी तरफ से दिया और जो मैंने बताया वो उसके उन्होंने ध्यान से उनको अपनाया भी। मैं बात करूंगा उनका जो संबंध था, वैवाहिक संबंध था, वो सही नहीं चल रहा था। सही नहीं चल रहा था मतलब उनके जो जीवन साथी का घर होता है, हम कहें सप्तमेश की स्थिति ठीक नहीं थी। सप्तमेश 12th हाउस में थे, शनि सेकंड हाउस में थे। देखिए सर, यही तो विज्ञान है कि जब एस्ट्रोलॉजी से देखा तो भी वही प्रॉब्लम निकल कर आई, और जब हमारी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट, असेसमेंट्स और टेस्ट करें उसमें भी वही निकल के आई कि मैरिटल इश्यूज है, उनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, उसके कारण एंजाइटी हो रही है। क्योंकि जब वो आई थी हमारे पास हॉस्पिटल में तो प्रॉब्लम ये नहीं लेकर आई थी कि कपल काउंसलिंग चाहिए, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। वो ये लेकर आए थे कि उन्हें बहुत एंजाइटी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनका अगले दिन जन्मदिन है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वो उतना भी जी पाएंगे, इतना ज़्यादा उनको परेशानी थी जी। तो आपके उसमें जब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में देखा उसमें भी वो बातें निकल के आई बच्चों से संबंधित। तो उनका वैवाहिक जीवन पहले खराब हुआ, फिर कार्य क्षेत्र में भी उनको सामना करना पड़ रहा है समस्याओं का। संतान के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं, संतान तो है लेकिन संतान के सुख से संबंधित वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि संतान के साथ मेरे जीवन में तो जो हुआ सो हुआ, मेरी संतान के साथ तो ऐसा नहीं होगा, या किस तरह की परेशानियां तो नहीं रहेंगी, मैं आगे उनके लिए क्या कर सकती हूँ क्या। तो हमने उस पर बातचीत की कि पहला सुख निरोगी का है। हमने कहा कि पहला सुख आपका हक है, पहले आप अपने सुखों की पूर्ति के लिए कार्यरत रहें। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पहले उसको दूर किया जाएगा, उसके बाद हम आगे चीज़ों पे कार्य करेंगे। तो उनका जो पर्सनैलिटी आया ज्योतिष के हिसाब से भी, उनके हस्बैंड का जो आया कि एनपीडी पर्सनैलिटी, अगर हम वो थे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अगर हम साइकोलॉजी की भाषा में बात करें, और आपने एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में बताया कि उग्र स्वभाव है कहीं ना, और सकी मिजाज है ना, और पाने की चाहत है, और जब पा लेते हैं चीज़ों को तो वो छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, वो मेरी लव मैरिज हुई और मैं 18 ईयर की थी और उन्होंने बहुत जिद की मुझसे शादी करने के लिए। लेकिन मैंने फिर उनको यही बताया, मैंने कहा फिर क्या हुआ, मैंने कहा एक राजा जैसे राज्य जीत के आता है, वहां से रानी लेके आता है, फिर उसको अपने हरम में रख देता है, फिर लाके डाल देता है कि भाई मैंने जीत लिया, अब ठीक है, मेरे को मिल गई, अब इसकी वैल्यू ये रह गई है।
नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। तो साइकोलॉजिकल टर्म्स में देखें तो भी वही बिहेवियर पैटर्न्स था। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में आपने ये बातें वैज्ञानिक रूप से तो आपने वो पढ़ ली कि इंटरप्रिटेशन में, तो एस्ट्रोथेरेपी, साइको एस्ट्रोथेरेपी PAT, तो ये एक विज्ञान है और विज्ञान पुराना है, पुरातन विज्ञान है, कुछ नयापन नहीं है। बस हाँ, हमारे ही विज्ञान की जो वैज्ञानिक पद्धति है जो वेदों से आई है उसी को ही नया रूप जामा पहना के PAT साइको एस्ट्रोथेरेपी का फॉर्म दे के हम आगे रख रहे हैं। अपने हॉस्पिटल में भी यूज़ करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस में भी यूज़ करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं इसके ऊपर। और सर चेयरमैन हैं आईफास के, तो सर वो बताइए कि ट्रेनिंग आप किस तरह देते हैं? हॉस्पिटल बेस्ड ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं। जी, वहाँ पे हम अपना सर्टिफाइड कोर्सेज कराते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, वास्तु, टैरो आदि आदि, मेडिटेशन। और साइकोलॉजिकल मैं रिसर्च में जुड़ा हुआ हूँ कहीं न, और उससे संबंधित जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, साइकोलॉजी से संबंध है, और एस्ट्रोलॉजी को उसमें किस तरीके से, मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करूँ यहाँ पे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष चिकित्सा वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, वैदिक वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम बात करें तो कि वेदों के द्वारा जो हमारा ज्ञान था उसको आगे हम दोबारा से आगे लाएं, उसको बढ़ाएं, उसके द्वारा हम उन चीज़ों को शिक्षा लोगों को देते भी हैं और उसके ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में भी प्रयास करते हैं। और हम तो औरों से भी यही चाहते हैं कि लोग और भी इन चीज़ों को बढ़ाएं, बढ़ावा दें, क्योंकि हमारी सनातन पद्धति में हर चीज़ का मर्म है। और बाकी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। आपको ये अच्छा लगा तो और सीरीज़ में हम और भी कई वीडियोस लेकर आएंगे और नए नए केस स्टडीज़ के साथ, ताकि आप समझ सकें, हम सब समझ सकें कि साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जब दो वैज्ञानिक पद्धतियाँ जुड़ जाती हैं तो मनोविज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के साथ एक अलग अभूतपूर्व अद्भुत कार्य करते हैं। और लोगों को कितना कितना फ़ायदा हो रहा है और होता है, ये इसके ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे और वीडियोस हम डालते रहेंगे। तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।